डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, आपका स्वागत है स्टार न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। हम आपसे बात करने जा रहे हैं तत्काल में विधानसभा के आए हुए रिजल्ट के ऊपर और इसके इम्प्लीकेशन के ऊपर। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, ये क्या दर्शाता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और प्रेम का ही नतीजा है कि इस प्रकार बाई इलेक्शन में हमने 9 में से 7 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में जरूर कुछ हम लोग अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है उसका कारण मुख्यतः रहा कि विपक्षी लोग कुछ इस प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में शक पैदा करने में सफल हो गए कि जैसे संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस प्रकार की चीजें। और जनता ने देख लिया कि उनका सच्चा हितैषी अगर कोई है तो देश का सच्चा सेवक, देश का लाल नरेंद्र मोदी। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है। शायद ही किसी को उम्मीद थी कि बीजेपी जितने सीट को चुनाव लड़ रही थी उससे के आसपास 130-32 सीट बीजेपी वहां पे जीत पाई है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी। नहीं, देखिए, मैं गया हूँ महाराष्ट्र में चुनाव, मैंने प्रचार किया है। मैं जनता का रूप भांप लेता हूँ और जनता वास्तव में माननीय मोदी जी के प्रति उसके मन में ये भाव था कि हम लोग एक लोकसभा में जो गलती किए हैं वो इस बार नहीं किए, और उस गलती का एक तरह से लोगों ने प्रायश्चित भी किया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी प्रचंड बहुमत मिला है सहयोग के साथ। बीजेपी की जो जीत है, उत्तर प्रदेश की जीत, महाराष्ट्र की जीत, इससे बीजेपी में प्रधानमंत्री का पोजीशन और कंसोलिडेट हुआ। जिस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म था कि बीजेपी के अध्यक्ष के चयन में किसी व्यक्ति को लाया जाएगा, बीसी को लाया जाएगा, उन तमाम अफवाहों पर पूर्ण विराम लग गया और ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है वो सशक्त है, उनकी लोकप्रियता बिल्कुल कायम है और इनफैक्ट उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़े दिन कोई नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन माननीय मोदी के परिवार से निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं। भारत की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की स्थिति कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। देश में एयरपोर्ट्स हैं, वंदे भारत ट्रेन, मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स हैं, IITs हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि है। हर प्रकार, हर फ्रंट पे माननीय मोदी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है और वो लोगों को दिखता है। और आज देश में सर्वमान्य नेता अगर कोई है तो वो माननीय मोदी जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता उनके प्रति समर्पित है और उनको बहुत ही आदर सम्मान प्राप्त है। और आज जो बीजेपी का स्वर्णिम काल चल रहा है, ये माननीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के ही कारण। डॉक्टर साहब, पिछले जो चुनाव हुए हैं, असेंबली के चुनाव हुए या लोकसभा के चुनाव हुए या और भी जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुआ था, मेरा मतलब ये है, 2-3 जो चुनाव पिछले दिनों हुए हैं, उनमें से एक ट्रेंड उभर कर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी हैं, उनका सफाया हो रहा है। जनता का विश्वास उनमें कम दिख रहा है और जनता उनको नकार रही है। तो आपको लग रहा है कि द्विदलीय व्यवस्था की तरफ भारत का लोकतंत्र बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं। दोनों जगह हमारा, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, कांग्रेस सामने थी, लेकिन कांग्रेस ने कितना खराब प्रदर्शन किया, क्योंकि देश की जनता एक नैरेटिव, एक गलत जो विचार उनके मन में भरा जाता है वो थोड़े दिन के लिए काम कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई सबके सामने आती है। और माननीय मोदी जी जिस प्रकार से अपने गठबंधन के दल के साथियों को भी साथ लेके चल रहे हैं, उनको जो मान सम्मान दे रहे हैं, वो अपने आप में वास्तव में बहुत ही जितनी सराहना की जाए
देखिए महाराष्ट्र की बात करें, हमारी सीटें ज़्यादा थी, फिर भी हमने शिंदे जी को सीएम बनाया। तो ये सब चीज़ें जो है ये वास्तव में देश की जनता और जो गठबंधन के साथी है उसको बहुत प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर साहब, आप वहाँ कैंपेन भी किए हैं महाराष्ट्र में, आपको लग रहा है कि वहाँ स्टेटस को मेंटेन रहेगा, शिंदे साहब को पुनः मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का? देखिए ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग तीनों दल के नेता बैठ के शीर्ष नेतृत्व के साथ तय कर लेंगे, लेकिन होगा कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी विचारधारा से सहमत होगा, हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब, आप वहाँ कैंपेन भी किए हैं, आपको लग रहा है कि इस जीत का श्रेय वहाँ की जो लाडली योजना चल रही थी उसके वजह से हुआ है? महिलाओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को पड़ा है। एक सीधा साधा नैरेटिव जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सरकार की जो भी योजनाएं हो रही उनका लाभ मिलता ही है, और सरकार का काम क्या है, योजनाओं के माध्यम से जनता का जीवन स्तर बेहतर करें। मुझे लगता है इस योजना ने भी किया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो झुकाव है, जो रुझान है वो बढ़ा है। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद से आते हैं, राज्यसभा में भी रहे, अब अगला जो कदम है वो दिल्ली है, तो क्या दिल्ली के चुनाव में बीजेपी अपने पैर को जमा पाएगी? निश्चित रूप से देखिए दिल्ली की जनता ने देख लिया है किस प्रकार के केजरीवाल जी कहते हैं कि प्रदूषण घट जाएगा, ना एयर क्वालिटी बेहतर हुई बल्कि खराब हुई, यमुना का प्रदूषण खराब हुआ। किसी भी फ्रंट पे अगर दिल्ली में देखें कोई काम नहीं हुआ, केवल वो लड़ने में उन्होंने अपना करप्शन में अपना, और आज देश की जनता चाहती है कि दिल्ली में एक साफ सुथरी सरकार हो, और जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की प्रेस। दिल्ली की जो समस्या है ना वो फ्री बिजली है, दिल्ली की जो समस्या है फ्री बस की सेवा है। इसकी वजह से केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के नब्ज को पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और दूसरी चीज ये है कि बीजेपी का जो स्थानीय चेहरा है वो बड़ा छोटा है, किसी नेता को बीजेपी अभी तक नर्चर नहीं कर पाई, पनपा नहीं पाई दिल्ली में। अब खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज का दौर खत्म हो गया, अब कोई ऐसा स्वीकृत नाम नहीं है जिसके पीछे जनता दिल्ली के चल पड़े। आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज पे झुक रही है? देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और निश्चित रूप से यहाँ केंद्र सरकार है उसका प्रभाव रहता है। यहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हम बाकी राज्यों का भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का भी चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है जिसके दायित्व को प्राप्त होता है वो अपने दिल्ली सही मायने में हिंदुस्तान का दिल है, और यहाँ का शासन एक रीजनल पार्टी के पास है। बीजेपी लाख कोशिश की, पिछले बार मोदी साहब भी कैंपेन की, अमित शाह भी घर घर जाके पर्चे बांटे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास करिश्मा नहीं हो पाया। तो क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली को सही मायने में इस बार चुनाव होगा या दिल्ली पुनः केंद्र शासित राज्य बनेगी? देखिए हर चुनाव को बहुत सीरियसली जीत मिले या हार मिले, अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है। मैं मानता हूँ दिल्ली में हम लोग 2 चुनाव में अच्छा नहीं कर पाए, और निश्चित रूप से इस बार हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, अब आप पार्टी को किस नजरिए से देख रहे हैं? पार्टी के अध्यक्ष पद का चयन करना है, सचिव का चयन करना है, तो आपको लग रहा है कि ये जो बीजेपी का विजय अभियान चला इससे जो अंदरूनी कलह है वो थम गया है और अब अध्यक्ष पद का चयन आसानी से हो जाएगा? देखिए पार्टी में सर्वमान्य नेता हमारे मोदी जी, इसमें कोई किसी को भी कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, सभी लोग उनके प्रति समर्पित हैं। आज जो पार्टी खड़ी है उनकी मेहनत की वजह से खड़ी है। जहाँ तक दायित्व की बात, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से ट्रेनिंग करती है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दे दो वो बखूबी निभा देती है। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी
ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाई है जो बिल्कुल आम लोग हैं, चाहे वो जैना कृष्णमूर्ति रहे हों, बंगाल लक्ष्मण रहे हों या ठाकरे साहब रहे हों। ठीक है, इस तरह के तमाम लोग बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। आने वाले दिन में देखते हैं, जो बीजेपी का एक अहम हिस्सा है कि अध्यक्ष का चयन करना है, का चुनाव करना है, कौन इस पार्टी को जेपी नड्डा के बाद संभालने वाला है। आप स्टार व्यूज के कार्यक्रम में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।